Hello friends, this is Meenu. Welcome to our channel Shri Radhe Coaching. Today we will start tense. Tense. Tense हिंदी में जिसका मीनिंग होता है काल. There are three types of tense. First, present tense, past tense, future tense. We can say कि जो tense है वो एक दादा है and present, past, future तीन इसके बेटे हैं. ठीक है. अब हर एक पार्ट में इनके चार चार आगे पार्ट होते हैं, सब पार्ट. ठीक है. जो इनको आगे जो चार पार्ट हैं इनको हम सब पार्ट बोलते हैं. जैसे सपोज ये दादा, ये बेटे तीन और इन तीन बेटों के आगे चार चार बेटे. ठीक है. अब प्रेजेंट टेंस है, उसके भी चार सब पार्ट होते हैं. जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सेम पास्ट में भी ऐसा ही होगा. पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और फ्यूचर में भी सेम ऐसा ही रहेगा. इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट टुडे विल कंप्लीट ओनली प्रेजेंट टेंस. ठीक है. आज हम प्रेजेंट टेंस को ही खत्म करने की कोशिश करेंगे. जो ये चार पार्ट मैंने लिखे हैं आज हम इनको कंप्लीट करते हैं. ठीक है. प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है इसमें सबसे पहले जो हमारी हैबिचुअल चीजें होती हैं, जैसे कोई हमारी हैबिट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है. ऐसी चीजें आती हैं जो काम हम डेली रूटीन में करते हैं. लाइक मैं जाता हूँ. ठीक है. आई गो. वह खाती है, शी ईट्स. जिसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है, वी कैन सी. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ होता है आपका वर्ब. वर्ब में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. अब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं जो है एस या ईएस. एस और ईएस. ठीक है. अब एस और ईएस हमें कहाँ ऐड करना है? जहां जैसे मैं दो सेंटेंस लिख रही हूं. आई लाइक टी. She like tea. मैंने यहाँ लिखा I, ये क्या है आपका सब्जेक्ट. like क्या है? verb. और जो आगे का पार्ट है वो आपका है ऑब्जेक्ट. ठीक है. जब हम कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. जैसे कि हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है उसका क्या रूल होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, है ना. तो अब हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाइक आई को हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं. आई, वी, यू, दे. ठीक है. ये जो ऐसे सब्जेक्ट हैं ये आपके प्लूरल माने जाते हैं. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी प्लूरल वर्ब ही आती है. अब आपको कैसे पता लगे कि कौन सी वर्ब प्लूरल है और कौन सी सिंगुलर है? देखो मैंने नीचे भी अभी इसमें कुछ नहीं चेंज किया है. मैंने लिखा है शी लाइक टी. अब हम इसमें चेंज करेंगे ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपको सिंगुलर और प्लूरल का कैसे समझ में आएगा. ठीक है. अभी जो शी है आपका
सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर है क्योंकि शी यानी कोई लड़की है जो सिंगुलर है, एक है। अब हमने यहाँ भी लाइक लगाया, यहाँ भी लाइक लगाया, दोनों में अब क्या चेंज होगा, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। हमारी जो मेन वर्ब है V1 है, इसके साथ हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर है ना, सिंगुलर का जो एस है, अगर आपको यू याद नहीं रहे तो आप मानो कि सिंगुलर का एस आपका यहाँ आ गया है। ठीक है, किसी भी वर्ब में जब आपका एस या ईएस ऐड होता है तो वो आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। यहाँ जो मैंने लिखा आई लाइक टी, अब यहाँ इसमें आप कर सकते हो दे भी कर सकते हो। ठीक है, दे आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है ना, तो अब प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। कैसे पता लगा ये प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस या ईएस नहीं है। यहाँ शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने जो वर्ब यूज की है उसमें हमने एस और ईएस को ऐड किया है। ठीक है, तो अब ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। अगर आप इसमें से एस को यहाँ से रिमूव कर देते हो, यहाँ से हटा देते हो, तो आपका जो ये लाइक वर्ब है ये आपकी गलत मानी जाएगी। शी लाइक कभी नहीं आता है, आपका यहाँ हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ईएस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ओके, नाउ वी विल चेंज इन नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें अगर हमें इसका नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें हमें नेगेटिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो अभी इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब डू डज क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका इसमें V1 यूज होता है। ठीक है, अब एस या ईएस क्या है आपका, वो हमने जो इसमें ऐड किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डू में ईएस यूज कर लेंगे और अगर प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे अभी क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, वी विल राइट दे। दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी विल राइट ओनली डू। What we have to write, do. Now we have to change in negative, so we will write not. Okay, we have used only one time s or es in verb. हम एक बार ऑलरेडी इसको do के साथ, जैसे अगर हम यूज कर चुके हैं, क्योंकि हम एक बार पहले इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जो वर्ब सेंटेंस में है मेन वर्ब, हम उसको एज इट इज लिख देंगे। जैसे क्या है हमारी, लाइक टी। ओके, दे डू नॉट लाइक टी, या शॉर्ट में आप बोल सकते हो दे डोंट लाइक टी, है ना। नाउ इज दैट क्लियर, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, affirmative sentence, negative sentence. Now we have to change in interrogative or interrogative, we can say. Now we have to change in interrogative. Interrogative same. अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया था, क्या थी हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। डू और डज को हम अब आगे ले आएंगे, डू एंड डज।
then subject, then V1, then object. Now one more thing कि अब जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आएगा. क्या नहीं आएगा? फुल स्टॉप नहीं आएगा. नाउ वी हैव टू मार्क हियर क्वेश्चन मार्क. क्यों? क्योंकि हम इसमें एक क्वेश्चन बना रहे हैं कि क्या उसे चाय पसंद है, क्या वह चाय पसंद करती है. जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट आएगा. सेकंड नंबर पे हमारा सब्जेक्ट रहेगा. सो हु विल ट्राई? सी आई एम टेलिंग, दे जो है सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, प्लूरल है? इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट. सो व्हाट वी हैव टू राइट? डू. डू, दे. Okay, now do does, subject, now verb, like, tea, and question mark. Okay, अगर हमारा यहाँ सब्जेक्ट she है, okay, तो we can write she. देखो, now I am changing here. If there is singular subject, so what we have to write? First do. No, it's wrong. Now we have to change in singular verb. और singular verb क्या है? do में s और es को ऐड करना. क्या है? do में s और es को ऐड कर देंगे हम, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है. यानी जो ही है, शी है, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है ना. तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं. डज शी लाइक टी. ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क. नाउ वी हैव टू चेंज इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ये जो हमारा सेंटेंस था ये क्या था? इंट्रोगेटिव, है ना. अब हम इसमें चेंज करेंगे फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव. व्हाट वी हैव टू चेंज? इंट्रोगेटिव नेगेटिव. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर है, डू डज प्लस सब्जेक्ट. और अब हम यहाँ इसमें क्या करेंगे? इसी में सब्जेक्ट प्लस नोट. ओके, सब्जेक्ट प्लस नोट यहाँ कर देंगे, प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है. जब भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो रिमेम्बर वन थिंग कि नोट जो है आपका वो थर्ड नंबर पे आएगा. ठीक है. फर्स्ट नंबर पे हेल्पिंग, आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज कर रहे हो वो आएगी, देन सब्जेक्ट एंड देन नोट. ओके, नाउ वी विल चेंज. अब जो हमारा सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी है? शी के साथ हम कौन से लगाएंगे? डू और डज? डज. ओके, डज शी. नाउ नोट. आई हैव टोल्ड ना कि थर्ड नंबर पे हमारा क्या आएगा? नोट. देन लाइक टी. क्या वह चाय पसंद नहीं करती है? मीन्स वी आर आस्किंग क्वेश्चन इन नेगेटिव फॉर्म. ठीक है, हम क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं लेकिन किस फॉर्म में पूछ रहे हैं? नेगेटिव में. हमारा क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है. ठीक है, क्या वह चाय पसंद नहीं करती है ना. और यहाँ जो था इंट्रोगेटिव था उसमें था डज शी लाइक टी. क्या वह चाय पसंद करती है? ओके, सो दिस वन सिंपल प्रेजेंट टेंस. Have you any doubt? If you are having any doubt, you can ask. Now we will start present continuous.
we will start present continuous. And continuous means you can say verb plus ing. ठीक है, continuous. This one present continuous. Continuous means कोई भी ऐसा एक्शन जो गोइंग ऑन है, जो चल रहा है, ठीक है. मीन्स V1 जहां भी कॉन्टिन्यूस दिखाई दे आप ये समझो V1 प्लस ing. आपका प्रेजेंट जो है उसमें भी कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, तीनों में कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है. लेकिन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. जहां कॉन्टिन्यूस वर्ड दिखे वहां आप ये मानो कि आपका V1 प्लस ing जरूर आएगा, ठीक है. अब V1 प्लस ing से जहां भी आपको दिखाई दिया आपने ये तो समझ लिया कि ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है, मीन्स जिसमें आपका V1 और ing आपको लगाना है. कॉन्टिन्यूस से आपको इतना पता लगा, लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, वो आपको हेल्पिंग वर्ब से पता लगेगा. आप आपके सेंटेंस में इज एम आर लगा रहे हो तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा. वॉज वर लगा रहे हो तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है. तो इस तरीके से, और विल शैल भी लगा रहे हो तो आपका वो फ्यूचर होगा. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी सेम वही 4 पार्ट है. सिंपल प्रेजेंट, इसमें हम सबसे पहले इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है. अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है. इसमें 4 तरह के हम बनाएंगे. अब फर्स्ट इसमें हम देखते हैं शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. Singing a song. She is singing a song. अब हम इसमें अगर यहाँ is को हटा देते हैं, मैंने आपको बताया था V1 प्लस ing. V1 प्लस ing मीन्स कॉन्टिन्यूस. अगर आप इसमें is लगा रहे हो, this one present continuous. If you have to use was, then पास्ट कॉन्टिन्यूस, ओके. तो ये हेल्पिंग वर्ब पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस है. नाउ दिस वन सब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर इज एम आर. देन V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ओके. She is a subject, and with I we have to use am. He, she, it or any name. With third person we have to use is in singular. They or you or we. When there is a plural subject we will use are or V1, ing and object. Now, she is singing a song. She is writing a letter. She is reading a book. They are reading a book. They are playing football. Okay. So these are simple your present continuous tense. Okay. Now we have to change in negative. We have to change in negative sentence. Negative. What we have to do? Only I have told already, not we have to use on third number, okay. It will come third number. Subject, helping verb plus note plus V1 plus ing and
ओके, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है, मीन्स अभी जो एक्शन वो कर रही है उसका एक्शन अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? और इसमें नोट में क्वेश्चन, नोट में सेंटेंस है शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम बता रहे हैं एक इंफॉर्मेशन है, वी कैन से कि एक इंफॉर्मेशन टाइप है कि जब हम सेंटेंस में पढ़ते हैं ना, वहाँ उसमें आता है डिक्लेरेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। मीन्स ये जो आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या होता है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि आई एम टेलिंग कि शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वो गाना गा रही है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। और जो ये हमारी इंफॉर्मेशन है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। इसमें पॉजिटिव आपकी अफर्मेटिव इंफॉर्मेशन है और यहाँ आपकी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो वी हैव टू चेंज शी इज नॉट singing a song. She is not singing a song. Okay? Now, every sentence we have to change like this. Like she is writing a letter. Then we will change in negative. She is not writing a letter. They are playing football. In negative, they are not playing football. नोट विल कम ऑन थर्ड प्लेस। ओके, मीन्स थर्ड नंबर पे आपका नोट आता है सेंटेंस में। आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हो उस टाइम भी, और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो भी थर्ड नंबर पे आपका नोट रहता है। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू चेंज इन इंट्रोगेटिव। फर्स्ट अफर्मेटिव डन, नेगेटिव, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, in interrogative I am telling here now what we have to do, we have to take these helping verb outside like is, am, are। is, am, are जो है उनको हम बाहर ले आएंगे। प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या किया था कि हमारे पास डू डज हमने यूज किया था, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हम V1 का यूज कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास ऑलरेडी जो वर्ब है वो गिवन है। ठीक है, जो वर्ब है वो गिवन है ऑलरेडी आपके सेंटेंस में, तो आपको उसी का ही यूज करना है। आप अपनी तरफ से डू डज कुछ नहीं लगाओगे। इज दैट क्लियर? अब इसमें जो सेंटेंस अगर यहाँ दे आर है, देन यू हैव टू write are. There is I am, then means जो आपकी सेंटेंस में आपकी वर्ब गिवन है आपको वही लिखनी है। Now we will change in interrogative negative. First I am telling structure. Is, am, are plus subject plus V1 plus ing plus object plus question mark। You have to remember one thing कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोथ दोनों में ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क यूज करना है लास्ट में। इफ you will not use, okay, it will be wrong, means आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू चेंज। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है सेंटेंस में? इज। क्या है? इज। सो वी हैव टू राइट इज। व्हाट इज सब्जेक्ट? शी। शी। नाउ V1 plus ing singing। Okay, plus object। Object what we have to write?
अ सॉन्ग। क्या ऑब्जेक्ट है हमारा? अ सॉन्ग। ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग? इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग? वह क्या वह गाना गा रही है? मीन्स देयर इज अ क्वेश्चन। ओके, एंड नाउ लास्ट वी हैव टू चेंज इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव. What we have to change? Interrogative negative. I have told already. We have to write note third number here. Helping verb, subject, note, and V1 plus ing. V1 and then object and question mark. Okay. Is she, now where we have to write? Is she now not singing a song? Is she not singing a song? Okay, so have you any doubt in present continuous? No? Okay, now we have to start present perfect. Okay, perfect. What we have to start? Present perfect. Okay, so in present perfect, देखो परफेक्ट मीन्स कोई भी काम आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाना है ना, यही होता है ना परफेक्ट मीन्स। जब आप कोई भी काम अच्छे से कर लेते हो, आपसे पूछा जाता है अच्छा आपका एग्जाम कैसा हुआ, मीन्स आपका एग्जाम अभी खत्म हुआ है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम कैसा हुआ, तो आप बोलते हो मैम ठीक है, मीन्स अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से खत्म हुआ है ना, ठीक बहुत अच्छे से हो गया है। तो जब परफेक्ट मीन्स कोई ऐसा एक्शन जो अच्छे से हो चुका है आपका, ठीक है, हो चुका है मीन्स अभी जो आपका एक्शन लाइक शी हैज sung a song. She has sung a song. सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव, जो आपको यूज करनी है विद सिंगुलर, लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, ओके, एंड एनी नेम, ठीक है, कोई भी किसी का भी नाम लाइक राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, लाइक दिस, तो उन सब के साथ आपको क्या लिखना है? हैज। ठीक है, अब जो सेकंड है वो है प्लूरल, आई, यू, ठीक है, अब वी, दे, इनके साथ क्या आएगा आपका? हैव। व्हाट यू हैव टू राइट? हैव। ठीक है, अब देखो हैव जो हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे आई हैव अ पेन, ठीक है, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, तो मीन्स अब यहाँ हमने हैज लगाया, क्यों लगाया कि मैंने आपको बताया था कि जब हम उसको सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब, यहाँ सिंगुलर वर्ब है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, एनी नेम में से कोई लिख रहे हैं तो हम इसमें क्या कर देंगे? एच, ए में एस का यूज कर देंगे, जो हमारा सिंगुलर का एस है, ठीक है, एस बन जाएगा। लेकिन जब हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? प्लूरल वर्ब, मीन्स हम यहाँ से एस को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? वी। ठीक है, नाउ अब स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है, क्या आएगा? हैज, हैव। ठीक है, अब
हमेशा याद रखना हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा V3 यूज होता है। क्या यूज होता है? V3। ठीक है, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। अब आपने इसमें देखा, जैसे अगर मैं शी लिख रही हूँ तो हैज का यूज करूंगी। अगर मैं यहाँ दे लिखती हूँ, वी लिखती हूँ, तो मैं हैव का यूज करूंगी। ठीक है, दे हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से लाइक शी हैज संग अ सॉन्ग। ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज, V3 एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में। ये हमारा अफर्मेटिव था। ठीक है, ये क्या था? अफर्मेटिव था। अब हम इसमें देखो, नेगेटिव करते टाइम क्या करेंगे हम इसमें? शी हैज, अब नोट कहाँ आता है हमारा? थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, आई हैव टोल्ड सेवरल टाइम नोट। ये वर्ब की फॉर्म जो हमारे सेंटेंस में यहाँ आई थी, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होती है और ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो हम एज इट इज लिख देंगे, संग अ सॉन्ग। ठीक है, मीन्स यहाँ हमें थर्ड नंबर पे इसमें क्या यूज करना है? नोट। यही करना है ना? We have already. Okay. Done. Now, this one affirmative and this one negative. Now we have to write interrogative sentence. Okay. We have to change it interrogative sentence. Interrogative sentence like, जैसे जो भी हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने आपको कॉन्टिन्यूस में बताया था कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हम उसको क्या ले आते हैं? बाहर ले आते हैं। क्या ले आएंगे? उसको बाहर। ठीक है, अब बाहर लाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे हैज, हैव, ओके, देन सब्जेक्ट, देन V3, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सी, यहाँ हमारे सेंटेंस में क्या है? शी। अगर यहाँ दे होता तो हम हैव को आगे लेके आते, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर क्या है? शी। ठीक है, तो हम किसको आगे लेके आएंगे? हैज, हैज, शी। नाउ V3 मीन्स sung a song, a song, and last question mark. Okay, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आपका था इंट्रोगेटिव। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू चेंज? ओनली वी हैव टू राइट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इट्स वेरी इजी, यू नो ना कि नोट का यूज हम कहाँ करते हैं? थर्ड नंबर पे करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ इसमें किया था, शी हैज नोट, थर्ड नंबर पे था नोट। अब हम इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जब करेंगे तो अगेन वी विल राइट हैज शी नोट। क्या लिखेंगे इसमें? आई एम राइटिंग हियर, यस, हैज शी, नाउ थर्ड नंबर नोट, okay, then V3 sung a song, okay, this one interrogative negative. Then have you any doubt? Okay, now we have to start present perfect continuous, present perfect continuous। अब देखो, आपने अभी तक सेकंड नंबर पे जो किया था वो था आपका
प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपने किया, सॉरी सेकंड नंबर पे आपने किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड नंबर पे आपने किया परफेक्ट, ठीक है। अब फोर्थ जो हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मीन्स परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को दोनों को मिक्स करके, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखो जो परफेक्ट है, परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैज और हैज हैव क्यों, हैड क्यों नहीं, हैज हैव इसलिए क्योंकि हम प्रेजेंट का यूज प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, हैड का यूज पास्ट में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ परफेक्ट में क्या यूज किया हमने, हैज हैव। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कॉन्टिन्यूअस मीन्स V1 प्लस ING, है ना। मैंने आपको बताया था कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा इसका मतलब आपको वहां V1 प्लस ING लिखना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी नो सब्जेक्ट विल कम, सब्जेक्ट हैज हैव एंड V1 प्लस ING, एंड अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नया एक टेंस बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना है, ओनली बीइंग, क्या करना है, बीइंग, ठीक है। अब इसके आगे हम यहाँ करेंगे इसमें प्लस सिंस एंड फोर, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ इसमें आपके आगे और इसमें आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, मीन्स आपको टाइम लिखना है, ठीक है। अब टाइम में आपका कुछ भी हो सकता है, आप हो सकता है टाइम घड़ी के अकॉर्डिंग बता रहे हो, 2 o'clock, है ना, 4 hours, 2 months, लाइक दिस, कोई भी टाइम हो सकता है आपका। लास्ट में आपका सेंटेंस की वही फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज है वो है सिंस फोर। सबसे पहले मैं आपको ये सिंस फोर वाली चीजें क्लियर करती हूँ कि सिंस और फोर क्या है। सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हम कहीं से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट देन वी हैव टू राइट सिंस, लाइक सिंस मंडे, ओके, सिंस मंडे, और सिंस you can write since 2021, ठीक है। सिंस और फोर दोनों का ही मीनिंग हिंदी में आप से बता सकते हो, ठीक है। से कब से, 2021 से, कब से, फॉर 2 hours, कोई भी एक्शन है जो कब से हो रहा है, फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे से हो रहा है, ठीक है। मीन्स सिंस और फोर का जो मीनिंग है वो हम से ले सकते हैं, ठीक है। इसका सिंस का यूज स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है और फोर का यूज हम आपका इसमें कोई लॉन्ग टाइम के लिए बताते हैं। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं बताते हैं हम, पूरा लॉन्ग टाइम जो है, बीच का जो ड्यूरेशन वो हम बता देते हैं कि इतना टाइम है। जैसे आपके एग्जाम जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं एग्जाम में, आप देखते हो ना, आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है 2 hours, 2.5 hours ना, तो लाइक दिस, मीन्स वो आपका इसमें किसमें आता है, आपका जो एग्जाम है वो कब से चल रहा है, जैसे 4 hours से, है ना। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। I have been teaching in RPS since 2021, ठीक है। अब देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस होता है जिसमें एक्शन जो है आपका वो पास्ट में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है, पास्ट में, और अभी भी प्रेजेंट में, यानी अभी भी वो चल रहा होता है, ठीक है, अभी भी वो चल रहा होता है, ठीक है। जैसे
I have been teaching in RPS since 2022 or 21 you can say. अब मेरा टीचिंग का जो काम था आरपीएस में वो मैंने कब स्टार्ट किया, मेरा एक्शन कब स्टार्ट हुआ, 2022 में 2021 में स्टार्ट हुआ, मीन्स पास्ट में स्टार्ट हुआ. लेकिन अभी भी मैं आरपीएस में ही पढ़ा रही हूँ, मीन्स अभी मैंने छोड़ा नहीं है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है, आरपीएस में. तो आरपीएस में अगर अभी मैं पढ़ा रही हूँ इट मीन्स मेरा काम अभी, मेरा एक्शन चल ही रहा है. मैंने पास्ट में स्टार्ट किया था लेकिन अभी भी मेरा एक्शन कंटिन्यू है. ठीक है, कंटिन्यूस है. तो अब मैं आपको इसमें हैज हैव बीन में वो सेंटेंस बताए जाते हैं जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं. जैसे कई बार हम बोलते हैं कि जो बारिश है वो कब स्टार्ट हुई थी. कई बार हम बोल देते हैं कि रात से बारिश हो रही है ना. रात से बारिश हो रही है मीन्स बारिश जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, रेन कब स्टार्ट हुई, रात को, यानी कल, पास्ट में स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी भी चल रही है. ठीक है, कल रात से बारिश हो रही है. बारिश का जो काम था, एक्शन था, वो कल रात से स्टार्ट हुआ था, कल रात को स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यूअस है. ठीक है, ऐसे टेंस इसमें आते हैं. और अब इसमें देखो एक मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ सिंस और फॉर का, क्योंकि इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सिंस कहाँ यूज करना होता है, फॉर कहाँ यूज करना होता है. ठीक है, काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं. तो मैं आपको एक बिल्कुल इजी सी ट्रिक बताती हूँ कि आप उसको कैसे अपने माइंड में रख सकते हो इन चीजों को. सिंस का यूज हम बेटा, आप सबने कैलेंडर देखा है, सबके घर है कैलेंडर, सबने देखा होगा, है ना. और वॉच जो, या फिर वॉल क्लॉक यू कैन से, घड़ी, दीवार घड़ी, सबने देखी है ना. तो जो चीजें आपको कैलेंडर में दिखाई देती हैं, ठीक है, लाइक आप इसमें कैलेंडर में क्या देख सकते हो, ईयर 2021, 2024 है ना. ये सब चीजें इसमें देख सकते हो. जो कैलेंडर है उस पे मेंशन होता है ना ईयर, यानी आप देख सकते हो. ठीक है, अब इसमें कैलेंडर पे और क्या देख सकते हैं हम, मंथ्स नेम, जनवरी है ना, फरवरी है ना, ये देख सकते हो. मंथ्स नेम लिखा होता है, उस पे लिखा होता है ना. देन कोई भी डेट है लाइक 13, 27, कोई भी डेट है ना, लिखी होती है, दिखाई देती है हमें, देती है ना. हाँ, तो वो अब देखो घड़ी में जब 2 बजते हैं, जैसे 2 o'clock, दिखाई देता है ना. 1:30 दिखाई देता है, 9:30 दिखाई देता है, देते हैं ये सब चीजें. जो चीजें आपको घड़ी में और कैलेंडर पे दिखाई देती हैं, ठीक है, जो चीजें हम घड़ी में, कैलेंडर में देख सकते हैं, इन सब चीजों के साथ हम क्या लिखते हैं, सिंस. क्या लिखते हैं, सिंस. ओके. अब देखो फोर का यूज कहाँ करना है. अब हम जैसे 2 years, आई एम राइटिंग हियर 2 years, 2 साल. कैलेंडर पे कहीं लिखा होता है 2 साल, 2 years नहीं लिखा होता है, नहीं होता है ना. अब देखो 2 minutes, हाँ, या 4 minutes कहीं लिखा होता है, नहीं लिखा होता ना बेटा. 8 minutes कहीं नहीं होता है. ठीक है, घड़ी में आप देखो, आपको टाइम पता लगेगा कि 9:30 है, 8:45 है, 8:15 है ना. इस तरीके से मीन्स आपको वो चीजें दिखाई देंगी, लेकिन उसमें 4 minute, 4 hours कहीं नहीं लिखा होता है. 4 hour देखा आपने कभी लिखा हुआ कि आपकी जो घड़ी है उसमें लिखा हो कि 4 hours, नहीं लिखा होता है. आपको टाइम पता लगता है कि 2 बज गए हैं, अब 3 बजे हैं, अब 4 बजे हैं, इस तरीके से आपको टाइम पता लगता है, लेकिन उसमें 4 hours कहीं मेंशन नहीं होता, 4 minutes कहीं मेंशन नहीं होता है, नहीं होता है ना. ठीक है, अब इसमें देखो आप डेज भी देख सकते हो, जैसे मंडे,
है ना, ट्यूसडे, ठीक है। अब जो ये चीजें हैं ये भी देख रहे हो आप, देख रहे हो। अब इसमें कैलेंडर पे कहीं लिखा होता है 2 days, नहीं होता है, कहीं मेंशन नहीं होता है। अब जिनमें जो चीजें हम घड़ी में कैलेंडर में नहीं देख सकते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, 4। व्हाट वी हैव टू यूज, 4। जिन चीजों को हम कैलेंडर पे और घड़ी पे देख सकते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं सिंस। इज दैट क्लियर, क्लियर, ओके। नाउ आई विल राइट वन एग्जाम्पल। आई थिंक ये सबसे इजी ट्रिक थी जिसमें हमें सिंस और 4 का जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहता है कि आपको कहाँ सिंस का यूज करना है और कहाँ आपको 4 का यूज करना है, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग, आई हैव बीन आई के साथ हैव का यूज होता है क्योंकि आई जो है मोस्ट ऑफ टाइम प्लूरल में आता है, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इन आरपीएस, ठीक है। मैं आरपीएस में पढ़ा रही हूं, कब से, सिंस 2022। मैं आरपीएस में कब से पढ़ा रही हूँ, 2022 से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसमें सीधा स्टार्टिंग पॉइंट ना बता के, सिंस क्यों लिखा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हूँ। मैंने कब स्टार्ट किया था, 2022 में, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताऊं मैं सीधा भी लिख सकती हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इन आरपीएस for 2 years, 2 साल से पढ़ा रही हूँ मैं। आरपीएस में कब से पढ़ा रही हूँ, 2 साल से पढ़ा रही हूँ, 2 years से, सिंस 2022 से पढ़ा रही हूँ, for 2 years, 2 साल से पढ़ा रही हूँ। बात वही सेम है, कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो आपको क्या यूज करना है, सिंस का। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं करते हो, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम की बात करते हो, तो आपको क्या लिखना है, 2 years, ओके। नाउ वी हैव टू चेंज इन नेगेटिव, ओके। नाउ वी हैव टू चेंज इन नेगेटिव। व्हाट वी हैव टू राइट, शी हैज, अगेन वी नो वेरी वेल, वी हैव टू राइट नोट हियर। 3rd नंबर पे आएगा ना, नोट कहाँ आएगा, 3rd नंबर पे। आप सेंटेंस में कुछ भी यूज कर रहे हो, बी यूज कर रहे हो, बीइंग यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका जो नोट है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, 3rd नंबर पे आता है। आई हैव नोट, नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, आई हैव नोट, I have not. I have not been teaching. I have not been teaching in RPS since 2022. ठीक है, मैं 2022 से RPS में नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। Now, have you any doubt? No? Okay. Now we have to change in interrogative. Interrogative, okay. Interrogative sentence, wait, now I am telling structure again, okay. हमने क्या देखा था पहले भी, जितने भी अभी तक सेंटेंस किए उनमें हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आए हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें, हैज, हैव, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है आपका वो 2nd नंबर पे है,
then being V1 plus ing plus time. You can write time. Okay. Has, have, subject, been, or V1 plus ing, or object, or time. Okay. Now have, I, हमारा सब्जेक्ट क्या था? I. Have I been teaching? Have I been teaching in RPS since 2024? 2024 और लास्ट में हमारा क्या आता है? यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है. क्यों? क्योंकि हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना? क्वेश्चन बना रहे हैं. Have I been teaching in RPS since 2024? Okay? या since 2022? Since 1947 means जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट के साथ आप सिंस का यूज करोगे. ठीक है. नाउ वी हैव टू चेंज, यू कैन राइट हियर 22. ठीक है. नाउ वी हैव टू चेंज इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव. व्हाट वी हैव टू चेंज इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव? Interrogative negative we know very well. We have to add note on third number here. We will write. Okay. Have I not been teaching in RPS since 2022? ठीक है. Is that clear? ये हमारे आज तक का जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है. आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि मैं आपका प्रेजेंट टेंस बिल्कुल क्लियर करूं, कोई किसी तरीके का कोई डाउट ना रहे. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, यू कैन आस्क इन कमेंट. एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. ओके. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.